तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं अपन प्रीवियस क्लास के आगे। प्रीवियस क्लास में अपन ने एक्सरसाइज 2.2 ये इसके स्टार्ट किए थे क्वेश्चन। तो चलिए बच्चों फिर पिछले प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 का अपन ने फर्स्ट क्वेश्चन किया था। सेकंड क्वेश्चन आपको दिख रहा है, सेम है, 3 cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। बच्चों इसमें x इज इक्वल टू, जैसे अपन ने फर्स्ट में x इज इक्वल टू साइन थीटा सब्स्टिट्यूट किया था, इसमें आप x इज इक्वल टू कॉस थीटा सब्स्टिट्यूट कीजिए, आंसर आ जाएगा, राइट। तो अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो थर्ड क्वेश्चन है tan इनवर्स, राइट द फॉलोइंग फंक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। tan इनवर्स रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0। इसको बच्चों अपन को सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। तो सिंपल यहां पर आप x इज इक्वल टू टेन थीटा सब्स्टिट्यूट कीजिए। क्यों? क्योंकि यदि आप ऐसा करते हैं तो इसमें ये बनेगा रूट ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा। इसका मतलब है ये हो जाएगा टेन इनवर्स रूट ओवर, बच्चों 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा। इसका मतलब हो जाएगा टेन इनवर्स, हो जाएगा सेक थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो। तो यहां पर ये था आपका सेक थीटा माइनस 1। अब यहां आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो टेन इनवर्स, सेक थीटा की जगह जाएगा 1 बाय कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन, यहाँ पर जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसका मतलब ये हो जाएगा टेन इनवर्स, यहाँ पर जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, और नीचे तो आपका है ही साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये कॉस थीटा कैंसिल। अब यहाँ पर हो जाएगा टेन इनवर्स, ये 1 माइनस कॉस थीटा, हाँ तो इसको अपन लिख सकते हैं 1 माइनस, यहाँ पर 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइडेड हुआ है। यहाँ साइन थीटा को अपन लिख सकते हैं 2 इंटू साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। इसका मतलब है जाएगा टेन इनवर्स, ब्रैकेट ओपन करोगे तो 1 1 क्या जाएंगे कैंसिल, और माइनस माइनस का जाएगा प्लस, तो 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 2 इंटू साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, 2 कैंसिल, एक साइन थीटा बाई 2। इसका मतलब हो गया टेन इनवर्स टेन थीटा बाई 2। इसका मतलब आपका आंसर आ गया थीटा बाई 2। लेकिन आपको मालूम है x इज इक्वल टू क्या लिया था आपने, थीटा, x इज इक्वल टू थीटा। इसका मतलब है टेन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा हाँ टेन इनवर्स x बाय 2, राइट। इसका मतलब हाफ इंटू टेन इनवर्स x, ये आपका आंसर आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ है बच्चों, फोर्थ क्वेश्चन है टेन इनवर्स रूट ओवर 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस cos x, where x lie between 0 and pi।
ये वेयर x लाइज बिटवीन 0 एंड पाई। तो अपन को सिंपल फॉर्म में करना है, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स रूट ओवर 1 माइन। बच्चों यहाँ पर cos 2a का फॉर्मूला अप्लाई कर दो ताकि ये 1 कैंसिल हो जाए। तो कितना हो जाएगा 2 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 1। कुछ भी नहीं बोलो यार, cos 2a इज इक्वल टू 2 इंटू कॉस स्क्वायर, ये -1 होता है, या cos 2a इज इक्वल टू 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर। cos 2a के 3 फॉर्मूले हैं ना, रट लो ना यार। एक होता है ये वाला cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, इसी से तो बने हैं तीनों। नेक्स्ट जाएगा 2 इंटू कॉस स्क्वायर ए -1, और एक होता है 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर ए। अपन को ये वाला इसलिए अप्लाई करना है। अच्छा, तुम ये कहना चाह रहे हो कि यदि 1 को कैंसिल करना है तो ज़्यादा बेटर ये वाला रहेगा, ताकि ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ठीक सही बोल रहा हो। cos x की जगह पर लिख सकते हो 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और डिनोमिनेटर में जाएगा 1 प्लस। अब इसको अप्लाई कर दो बीच में, 2 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 -1, यही है ना। अच्छा, इसमें क्या है कि यहाँ पर x था तो हाफ एंगल, जब 2 है तो a है, a रहेगा तो a बाई 2, राइट। अब बच्चों इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, tan इनवर्स। ब्रैकेट ओपन करोगे 1 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर ये 1 और -1 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या बच रहा है, माइनस माइनस प्लस 2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 2 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 कैंसिल। कुल मिलाकर बच्चों आपको मिल रहा है tan इनवर्स। यहाँ पर हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 tan स्क्वायर एक्स बाई 2, स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो tan एक्स बाई 2। इसका मतलब tan इनवर्स tan कैंसिल, तो आपका आंसर हो जाएगा एक्स बाई 2, राइट। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4th। नेक्स्ट 5th। हाँ, इसकी लिमिट्स रहेगी तो क्या रहेगा, सिंस 0 इज लेस देन x इज लेस देन पाई, या फिर 0 बाई 2 इज लेस देन x बाई 2 लेस देन पाई बाई 2, तो जाएगा 0 इज लेस देन x बाई 2 इज लेस देन पाई बाई 2। नेक्स्ट, इसके बाद आपने पूछा है क्वेश्चन नंबर 5th। तो 5th को सिंपल फॉर्म में करना है, तो ये क्या जाएगा, tan इनवर्स cos x माइनस साइन x अपॉन cos x प्लस साइन x। लिमिट दी है फ्रॉम x माइनस पाई बाय 4 टू 3 पाई बाय 4। तो सिंपल फॉर्म में यदि करना है तो ये जाएगा tan इनवर्स। अब यहाँ पर बच्चों एक काम करो, cos x को कॉमन निकाल लो, तो क्या बचेगा 1 माइनस साइन x अपॉन cos x। डिनोमिनेटर से भी cos x को कॉमन निकालो, ये जाएगा 1 प्लस साइन x अपॉन cos x कैंसिल, तो ये जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस ये जाएगा tan x अपॉन 1 प्लस tan x। इसको अपन लिख सकते हैं tan इनवर्स, 1 की जगह लिख सकते हो tan पाई बाय 4 माइनस x, और यहाँ लिख सकते हो 1 प्लस 1 इंटू, तो 1 मतलब tan पाई बाय 4 इंटू tan x। इसका मतलब हो जाएगा tan इनवर्स tan a माइनस बी का फॉर्मूला, tan a माइनस बी क्या होता है, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan इंटू tan b। तो अब ये हो जाएगा tan पाई बाय 4 माइनस x। इसका मतलब आंसर क्या आ गया, पाई बाय 4 माइनस x, राइट। और लिमिट्स जहाँ तक बात है सिंपल फॉर्म में करना है, आपको लिमिट शो करना है,
तो लिमिट भी आप बता सकते हो। तो उसके लिए क्या वो क्या क्या लिमिट क्या दी उनने क्वेश्चन में? 0 इज लेस देन x इज लेस देन, अच्छा अच्छा फिफ्थ क्वेश्चन कर रहे क्या? ओके क्या है? माइनस पाई बाय 4 इज लेस देन x इज लेस देन 3 पाई बाय 4। और अपना आंसर क्या आया था? पाई बाय 4 माइनस एक्स। तो क्या करोगे यहाँ पर? चाहिए पाई बाय 4 माइनस एक्स, तो क्या करना है? पाई बाय 4 से सबट्रैक्ट कर देना है। तो ये हो जाएगा पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4 हो जाएगा लेस देन पाई बाय 4 माइनस एक्स हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा पाई बाय 4 माइनस 3 पाई बाय 4। लेफ्ट हैंड साइड मिडिल टर्म सबको हमने क्या कर दिया? पाई बाय 4 से माइनस। तो यहाँ पर हो जाएगा ये कैंसिल होकर 0 इज लेस देन पाई बाय 4 माइनस एक्स इज लेस देन, यहाँ जाएगा 4 पाई मतलब पाई बाय 4 आ जाएगा, राइट। तो अभी जो सिंपल फॉर्म में किया उसके लिए जो है अपनी लिमिट सी हो जाएंगी। ये हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 5th। फिर क्वेश्चन नंबर 6th। क्वेश्चन नंबर 6th क्या है? 6th tan इनवर्स x अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वेयर मॉड x इज लेस देन a। ठीक, तो इसमें बच्चों है x इज इक्वल टू a साइन थीटा सब्स्टिट्यूट करो। इसका मतलब ये हुआ x अपॉन a इज इक्वल टू साइन थीटा। इसका मतलब ये हुआ साइन इनवर्स x बाय a इज इक्वल टू थीटा। अब जहाँ तक इसकी बात है तो ये जाएगा tan इनवर्स x की जगह क्या बताया मैंने? a साइन थीटा अपॉन रूट ओवर, यहाँ जाएगा a स्क्वायर माइनस x की जगह क्या लिखोगे? a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। देखो ऑटोमेटिक tan बन रहा है, tan इनवर्स जाएगा a साइन थीटा अपॉन a स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा, स्क्वायर रूट के बाहर हो जाएगा तो a 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ए कैंसिल, tan इनवर्स यहाँ जाएगा साइन थीटा अपॉन नीचे जाएगा बच्चों कॉस थीटा, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा रहेगा तो इसका मतलब ये हो जाएगा tan इनवर्स tan थीटा, इसका मतलब थीटा, और थीटा का मतलब क्या हुआ? साइन इनवर्स एक्स बाय, ये सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया, राइट। और जहां तक बात है मॉड एक्स, बोला था मॉड एक्स इज लेस देन ए, तो अब यहां पर क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ ए साइन थीटा इज लेस देन ए, तो इसका मतलब क्या बचेगा फिर? ए साइन थीटा, ए मॉड साइन थीटा मॉड ऑफ एक्स वाई इज लेस देन ऑफ ए, कैंसिल, तो मॉड ऑफ एक्स बाय ए लेस देन 1। इसमें बच्चों एक करेक्शन था ना, यहाँ सबको अपन ने लेफ्ट हैंड साइड मिडिल और सबको पाई बाय 4 से माइनस किया है, तो यहाँ कितना हो जाएगा? पाई बाय 4 माइनस माइनस पाई बाय 4, फिर पाई बाय 4 माइनस एक्स, फिर पाई बाय 4 माइनस, तो इसको भी अपन नहीं किया तो प्लस हो जाएगा ये, तो ये कैंसिल नहीं होगा, पाई बाय 4 है ये माइनस माइनस प्लस, तो 2 पाई बाय 4 मतलब पाई बाय 2 आ जाएगा, इज लेस देन, ये ऐसा आएगा, राइट। ठीक है,
यहाँ भी मिस्टेक हुई है, एलसीएम तो सेम है, 4 है ना, जब 4 है तो फिर क्या हो गया, पाई माइनस 3 पाई, मतलब माइनस 2 पाई बाय 4, तो 2 सही हो जाएगा, माइनस पाई बाय 2 हो जाएगा बच्चे, माइनस पाई बाय 2, तो लिमिट्स आएगी फ्रॉम पाई बाय 2 टू माइनस पाई बाय 2। 7th क्वेश्चन बच्चों, सेवेंथ क्वेश्चन, ये था आपका tan इनवर्स 3a² x माइनस एक्स क्यूब अपॉन a क्यूब माइनस 3a², right, where a is greater than 0 and x lies रेंज है माइनस a बाय रूट 3 टू a बाय रूट 3। अब बच्चों यहां पर देखो आप, x इज इक्वल टू, यदि आप a tan थीटा सब्स्टिट्यूट करते हो तो आपका कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, तो जाएगा tan इनवर्स, अच्छा यहां पर आपने ऐसा ही लिया, इसका मतलब है x बाय a इज इक्वल टू tan थीटा, इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू क्या जाएगा, tan इनवर्स x बाय a इज इक्वल टू थीटा, ठीक है ना। यदि आप ये लेते हैं, मान लीजिए x इज इक्वल टू a tan थीटा, तो इसका मतलब x बाय a इज इक्वल टू क्या जाएगा, tan थीटा, इसका मतलब tan इनवर्स x बाय a इज इक्वल टू थीटा हो जाएगा। अब यदि हम इसकी बात करें तो जाएगा tan इनवर्स 3a², x की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हो आप, a tan थीटा माइनस a tan थीटा क्यूब होल अपॉन a क्यूब माइनस 3a, x की जगह पर a tan थीटा तो जाएगा a tan थीटा स्क्वायर, ये बनेगा आपका। अब इसमें आप ध्यान दीजिएगा, तो ये जाएगा tan इनवर्स, ये बच्चों देखो 3a क्यूब हो गया, यहाँ पर a क्यूब हो गया, ये a क्यूब माइनस 3, ये a² इंटू a क्यूब हो गया, मतलब हम चाहें तो न्यूमरेटर से भी और डिनोमिनेटर से भी a क्यूब कॉमन निकाल सकते हैं, तो न्यूमरेटर में से a क्यूब निकालोगे तो क्या बचेगा, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अब ये a क्यूब क्या हो गया, कैंसिल, tan इनवर्स, ये किसका फॉर्मूला होता है बच्चों, tan 3 थीटा का, तो यहाँ जाएगा tan 3 थीटा, tan 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस थ्राइस ऑफ tan स्क्वायर थीटा, पता है नहीं है, tan 3 थीटा इज इक्वल टू, सिंस tan 3 थीटा इज इक्वल टू 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 इंटू tan स्क्वायर थीटा, ये सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो tan इनवर्स tan 3 थीटा, तो सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया थीटा 3 थीटा, और थीटा इज इक्वल टू क्या है, tan इनवर्स x बाय, तो सेम क्वेश्चन है, उसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया ये, राइट। और क्वेश्चन में बोला है, कौन सा क्वेश्चन है ये, 7th, वेयर a इज ग्रेटर देन 0 और लिमिट्स बोली है माइनस a बाय रूट 3, क्या दिया हुआ, माइनस a बाय रूट 3 is less than a बाय रूट 3, ये है। x क्या लिया आपने,
ए टेन थीटा, तो ये जाएगा आपका माइनस ए बाय रूट थ्री लेस देन एक्स के जाएगा ए टेन थीटा इज लेस देन ए बाय रूट थ्री। ए कैंसिल, तो माइनस वन बाय रूट थ्री इज लेस देन टेन थीटा इज लेस देन वन बाय रूट थ्री। वन बाय रूट थ्री बोलो, माइनस टेन, टेन थर्टी की वैल्यू होती ना, तो इसका मतलब पाई बाय सिक्स इज लेस देन टेन थीटा इज लेस देन टेन पाई बाय सिक्स। अब सबका टेन इनवर्स कर दो, टेन इनवर्स माइनस टेन पाई बाय सिक्स इज लेस देन टेन इनवर्स टेन थीटा इज लेस देन टेन इनवर्स टेन पाई बाय सिक्स। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस पाई बाय सिक्स हो जाएगा, लेस देन यहाँ पर थीटा जाएगा और यहाँ पर पाई बाय सिक्स। अपना आंसर में कितना था, थीटा था क्या? अपने आंसर में क्या था, सिंपल थ्री थीटा, तो थ्री से मल्टीप्लाई कर दो, ये था ना आंसर, तो थ्री थीटा माइनस पाई बाय सिक्स आया, तो थ्री इंटू माइनस पाई बाय सिक्स इज लेस देन थ्री थीटा इज लेस देन थ्राइज ऑफ पाई बाय सिक्स, तो जाएगा माइनस पाई बाय टू इज लेस देन थ्री थीटा इज लेस देन पाई बाय टू। इसका मतलब माइनस पाई बाय टू इज लेस देन, एक्चुअल में थ्री थीटा है क्या, थ्री इंटू टेन इनवर्स एक्स बाय, तो आएगा थ्री इंटू टेन इनवर्स एक्स बाय लेस देन, मतलब ये सिंपलेस्ट फॉर्म है और इसकी रेंज क्या होगी, माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू। जो ये क्वेश्चन था उसका, इस क्वेश्चन का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, थ्री टेन इनवर्स एक्स बाय टू एक्स बाय ए। जैसे यहाँ पर रेंज अपन को दी थी, ये दी थी माइनस ए बाय रूट थ्री एक्स ए बाय रूट थ्री, यदि हम इसका सिंपलेस्ट फॉर्म कर रहे हैं तो ये आ रहा है, और इसकी रेंज कितनी आ रही है, माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू प्लस पाई बाय टू। जल्दी से कॉपी कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। देखो बच्चों 8th में क्या बोला, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्या बोला है, टेन इनवर्स ब्रैकेट 2 इंटू कॉस इन ब्रैकेट 2 इंटू साइन इनवर्स 1/2। इतना बड़ा बड़ा है, इसकी वैल्यू फाइंड करना है, तो एंड से सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, शॉर्ट हो जाएगा टेन इनवर्स 2 इंटू कॉस 2 इंटू साइन इनवर्स, यहाँ पर साइन 1/2 किसकी वैल्यू 30, मतलब पाई बाय 6, ठीक है। तो ये हो जाएगा अब टेन इनवर्स 2 इंटू कॉस, अब हो जाएगा 2, ये साइन इनवर्स और साइन क्या हुआ, अलग हो गया, तो क्या जाएगा यहाँ पर पाई बाय 6, 2 से कितना हो गया 3, है ना, तो कितना जाएगा फिर टेन इनवर्स 2 कॉस पाई बाय 3। बच्चों कॉस पाई बाय 3 होता है कॉस 60, कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, 1/2, तो 2 क्या जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ गया टेन इनवर्स 1, इसका मतलब पाई बाय 4। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, यहां पर आप सब्स्टिट्यूट कीजिए, लेट x इज इक्वल टू टेन थीटा,
इससे क्या फायदा मिलेगा, ये क्या बनेगा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, मतलब sin 2 थीटा। sin 2 थीटा के फॉर्म है ना, sin 2 थीटा का एक फॉर्म क्या है 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और tan थीटा के फॉर्म में क्या होता है sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और y की जगह पर सब्स्टिट्यूट कर दिया। अच्छा, यदि x इज इक्वल टू tan थीटा लोगे तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स x। ऐसे ही आप क्या कीजिए कि y की जगह सब्स्टिट्यूट कर दीजिए tan फाई, तो 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए क्या होता है cos 2a। cos 2a के फॉर्मूले ना, cos 2a के 3 फॉर्मूले तो वही वाले हैं, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, एक फॉर्मूला 2 इंटू कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, एक है 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर ए, और tan के फॉर्म में क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो अपन tan फाई रख देते हैं। तो यदि y इज इक्वल टू tan फाई रखोगे तो फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स y। अब यदि हम इसकी वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो ये जाएगा 10, फिर ये जाएगा 1/2, ये जाएगा साइन इनवर्स 2 इंटू tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर फाई अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर फाई। अब बच्चों ये हो जाएगा tan 1/2 साइन इनवर्स, ये क्या हो जाएगा साइन 2 थीटा है ना, प्लस ये जाएगा कॉस इनवर्स, इसको क्या लिख सकते हो आप कॉस 2 फाई है ना। तो जैसा आपको दिख रहा है उस हिसाब से अब हो जाएगा ये 10 हाफ। अब क्या बचेगा साइन इनवर्स साइन 2 थीटा मतलब 2 थीटा प्लस कॉस इनवर्स कॉस 2 फाई मतलब 2 फाई। इसका मतलब अब आ जाएगा आपका 10 हाफ इंटू 2 कॉमन निकल जाएगा तो अंदर बचेगा थीटा प्लस फाई, ये 2 कैंसिल, तो ये जाएगा 10 थीटा प्लस फाई। व्हाट इज थीटा tan इनवर्स x प्लस फाई बोलो tan इनवर्स y, राइट। तो बच्चों एक तो तरीका ये था पर ये बड़ा हो रहा है, इससे अच्छा है कि अपन ये अपना आंसर आया था ना यहाँ पर tan थीटा प्लस फाई, तो यहीं पर आप क्या करो tan a प्लस b का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, तो क्या जाएगा tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। व्हाट इज tan थीटा x, व्हाट इज tan फाई y अपॉन 1 माइनस x इंटू y। आंसर नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 10th, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ईच ऑफ द एक्सप्रेशंस। वैल्यूज फाइंड करना है। चलो बच्चों फिर 10th क्वेश्चन देखो जरा क्या है। 10th क्वेश्चन है साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाय 3। तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ ईच ऑफ द एक्सप्रेशन, वैल्यू फाइंड करना है। तो बच्चों यदि अपन डायरेक्ट साइन इनवर्स साइन अलग कर दे तो 2 पाई बाय 3 रहेगा, लेकिन ये तो रेंज के बाहर चला गया और अपन को मालूम है ये केवल फंक्शन कब तक के लिए है, रेंज की लिमिट में कितना माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 वहीं तक फंक्शन है, उसके बाहर फंक्शन नहीं है ये, राइट। स्पेशल केस है ना इनवर्स। तो इसका मतलब अपन को इसको रेंज में लाना पड़ेगा
तो ये साइन 2π/3 मतलब कितना 120। साइन 120 की वैल्यू कितनी होती है 180 माइनस 60। 180 मतलब नो चेंज, तो साइन 60 मतलब √3/2 राइट, प्लस होता ना। तो साइन की वैल्यू कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है, फर्स्ट में और सेकंड में। तो या तो डायरेक्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट का बोलो या फिर सेकंड का, तो यहाँ सेकंड का तो दिख ही रहा है, और फर्स्ट में लाना है तो क्या करोगे, इसी को क्या लिख सकते हो, साइन इनवर्स साइन, इसको क्या लिख सकते हैं पाई माइनस, बोलो पाई माइनस π/3। 2π/3 को कैसा लिख सकते हो, पाई माइनस π/3। अब यदि ऐसा आप करते हो तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स, ये हो जाएगा साइन π/3 ना, क्योंकि साइन 180 माइनस भाई 2π/3 को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं पाई माइनस π/3 मतलब 3 पाई माइनस पाई मतलब 2π/3। लेकिन साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। ये हो गया। अब देखो ये हो जाएगा आपका आंसर π/3, और अब ये इसलिए आंसर है क्योंकि ये बिलोंग कर रहा माइनस π/2 टू π/2। भाई ये आ रहा है 60 डिग्री और ये -90 से +90 इसके बीच में, तो इसलिए ये आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, tan इनवर्स 3π/4। ये 3π/4 का मतलब कितना हो गया 135, और रेंज क्या है tan की -90 टू +90 है ना, ओपन इंटरवल। इसका मतलब ये बाहर जा रहा है, तो फिर इसको अंदर करो, तो क्या करोगे tan इनवर्स AST थर्ड क्वाड्रेंट पाई प्लस π/4 नहीं हो रहा है, तो फिर माइनस साइन आ जाएगा, फिर तो पाई माइनस, ये ठीक है, tan पाई माइनस π/4 3π/4 को अपन। अब ये बताओ मुझे कि ये tan इनवर्स tan 180 माइनस थीटा क्या होता है माइनस tan थीटा, तो जाएगा माइनस tan π/4 हो जाएगा ये, ठीक है। tan इनवर्स माइनस x क्या होता है माइनस tan इनवर्स x मतलब ये हो जाएगा पूरा, तो जाएगा माइनस tan π/4। इसका मतलब हो जाएगा माइनस tan इनवर्स tan अलग -45, और ये किस में बिलोंग कर रहा है माइनस ओपन इंटरवल -π/2 टू -90 से +90, तो इसका आंसर ये हो गया। क्लियर, ये हो गया 11th। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12th tan साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2 राइट। अब इसकी वैल्यू फाइंड करना है, तो कुल मिलाकर हमको इसको tan इनवर्स, तो बच्चों ये देखो क्वेश्चन नंबर 12 tan साइन इनवर्स 3/5 कॉट इनवर्स 3/2, तो साइन इनवर्स 3/5 को आप x ले लो, इसका मतलब साइन x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/5। अब साइन x इज इक्वल टू 3/5 का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 3 परपेंडिकुलर हो गया और हाइपोटेन्यूज 5, डेफिनेटली बेस कितना जाएगा 4, राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, पाइथागोरस थ्योरम आप लगा दो। यहाँ कॉट इनवर्स 3/2 इज इक्वल टू y, तो 3/2 इज इक्वल टू कॉट y, इसका मतलब tan y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/3, तो परपेंडिकुलर 2 और बेस कितना हो जाएगा 3, हाइपोटेन्यूज √13।
अब बच्चों यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करोगे क्योंकि इसकी वैल्यू फाइंड करना, तो tan इसकी जगह पर x और cot इनवर्स की जगह पर y, तो ये tan a प्लस बी। अब सबको पता है tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan इंटू tan b। अब यहाँ पर tan x की वैल्यू रख दो, tan y की वैल्यू रख दो, तो tan x की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3/4, और tan y की वैल्यू 2/3 2/3। इसको सॉल्व करते हैं तो फाइनल आंसर आएगा 17/6। इसके बाद तो ये क्वेश्चन नंबर 13, ये तो एमसीक्यू है। क्या 13th, कॉस इनवर्स कॉस, हाँ अब ये 7π/6 तो अपन डायरेक्ट आंसर नहीं बोल सकते, रेंज के बाहर चला जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा, पाई मतलब 180, तो π/6 मतलब 30, 210, तो कॉस इनवर्स रेंज के बाहर चला गया, कितने कॉस 0 to पाई, तो इसलिए अपन को उसको चेंज करना पड़ेगा। तो कॉस इनवर्स कॉस, इसको क्या लिख सकते हो आप, पाई प्लस π/6, ऐसा लिख सकते हो, पाई प्लस π/6, तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स। कॉस 180 प्लस थीटा क्या होता है, AST माइनस होता है कॉस π/6। अब कॉस इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ऐसे होता है क्या, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, एक्स मतलब ये हो जाएगा कॉस π/6, मतलब पाई माइनस π/6, तो इसलिए हो जाएगा 5π/6। अब ये आ गया क्या रेंज में, क्यों, क्योंकि 30, हाँ आ गया 150, तो ये बिलोंग्स टू क्या हो रहा है, 0 to, है ना, ये कितना 150 हो रहा है, π/6 मतलब 30, 30 × 5 150। फिर क्वेश्चन नंबर 14, ये इसका आंसर क्या हुआ, फिर 14th बी आंसर, ओके 14 का आंसर साइन, क्या है साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स 1/2 माइनस 1/, ऐसा है, इज इक्वल टू साइन π/3 माइनस π/3 माइनस साइन इनवर्स माइनस हाफ। अभी तो यहीं पर समस्या जा रही है, साइन इनवर्स माइनस हाफ, इसको क्या लिख सकते हैं आप, साइन इनवर्स माइनस साइन π/6, अब साइन इनवर्स माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स साइन π/6, इसका मतलब माइनस π/6 बिलोंग्स टू, रेंज में है ये, क्या रेंज है, माइनस π/2 टू प्लस π/2, माइनस 90 से प्लस 90 के बीच में, और ये कितना आ रहा है -30, तो ठीक है रेंज में। तो इसका मतलब है कि अपन यहाँ पर लिख सकते हैं, अब कंटिन्यू कर सकते हैं, तो साइन हो जाएगा π/3 हो जाएगा माइनस, इसकी वैल्यू अपन ने कितनी निकाल ली है, माइनस π/6, तो अब ये सॉल्व हो जाएगा, साइन π/3 माइनस माइनस प्लस π/6, एलसीएम बोलो बच्चों 6, 2 पाई प्लस पाई मतलब 3 पाई, मतलब π/2, साइन 90 1, आंसर राइट। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14। लास्ट 15 बन जाएगा अब तो, ये बिल्कुल सेम वैसे ही है क्या है जैसा मैंने अभी किया 15।
क्या टेन इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस √3 इज इक्वल टू, बोलो बच्चों इसको, टेन इनवर्स √3 कितना 5/3 60 की वैल्यू है ना, 1060, हाँ ठीक है, माइनस कॉट इनवर्स माइनस कॉट, हाँ ये किसकी वैल्यू है, 5/6 की वैल्यू। भाई 1060 की वैल्यू कितनी होती है, 1030 की वैल्यू 1/√3, तो कॉट 30 की कितनी होगी √3, मतलब ये एक्चुअल में कॉट 30 है, कॉट 30 मतलब π/6। अब ये हो जाएगा π/3 माइनस ये कॉट इनवर्स माइनस कॉट एक्स पाई माइनस, तो ये हो जाएगा पाई माइनस कॉट इनवर्स कॉट π/6, तो अब ये आ जाएगा आपका π/3 माइनस पाई माइनस π/6 आ जाएगा। तो इसका मतलब है अब ये हो जाएगा π/3 माइनस 5π/6 इसको भी सॉल्व करोगे तो एलसीएम हो जाएगा 6, तो जाएगा 2π माइनस 5π मतलब -3π, इसका मतलब -π/2। आंसर बोलो, बी ऑप्शन। तो ठीक है बच्चों, ये एक्सरसाइज हो गई। अब मिसलेनियस आप लोग कीजिएगा, जो क्वेश्चन नहीं बनते मैं बता दूंगा आपको।